सुन्नत की जब भी सवारी चले, देवबंदी के सीने पे यारी चले। जब वो बन के रजा की कटारी चले, जब वो बन के रजा की कटारी चले, जब वो बन के रजा की कटारी चले, तो सांस भी देवबंदी की भारी चले, सांस भी देवबंदी की भारी। जी मुफ्ती अमजद कासमी देवबंदी साहब बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? जनाब मैं नूर हसन बोल रहा हूँ। आप तो अपने उसमें पागल कुत्ता लिख रखे हैं, फिर आप नूर हसन क्यों कह रहे हैं? आपने तो यूट्यूब पे अपना प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, प्यार मोहब्बत से बात करेंगे या फिर लायानी बातें? प्यार मोहब्बत ही की बात करेंगे। आपने लिखा है ना अपने नाम के सामने, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। यानी ये कहाँ से हुआ भाई? एक मुफ्ती को ये बातें शोभा नहीं देती है। अच्छा, आपको शोभा दे रही है, आपने लिखा है ना अपना नाम। मैं तो सादा आदमी हूँ, मैं तो सादा आदमी। तो सादा ही आदमी की बात कर रहा हूँ। सादा आदमी लिखा है आपके। क्या लिखा है? मैंने कि पागल कुत्ता। कहाँ लिखा है जरा दिखाओ। आप यूट्यूब पे उठा के देखो, अपने यूट्यूब पे। हाँ दिखलाऊँ कुत्ते उठा के देखो ना, मैं कब उठा के दिखाऊँ? बहरहाल मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। मुफ्ती अमजद को काट लिया। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपको। मैं करूंगा, पर आप इकरार करो कि हाँ मैंने लिखा है। भाईजान देख लीजिए, इसीलिए मैंने कहा था कि देवबंद के बड़े बड़े मुफ्ती जाहिल होते हैं। जब इन जाहिल की ये हालत है तो इनकी भी जाहिल आवाम है, उनकी क्या हालत हो? आप कसम खा के कह दीजिए कि मैंने अपने आप को पागल कुत्ता नहीं लिखा है। मुफ्ती साहब मैं जवाब दूंगा। मैं सुनिए अभी मत दूसरे साहब अभी ना बोलिए, मैं बताता हूँ। ये अपने आप को बड़ा शेर समझता है बंदा। आप अपने आप को महाशेर है, और आप जो बोल रहे हैं ना हाँ, पागल कुत्ता, मगर देवबंदी को काटने के लिए ना हम लोग पागल हाथी भी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पागल हाथी भी। पागल हाथी भी वो सब आगे छोड़िए भाईजान। भाईजान बहुत खूब, यही मैं कहना चाह रहा था। यही मैं कहना, बहुत खूब। हम जैसे देवबंदी ही पागल कुत्ता बनाते हैं। हम जैसे देवबंदी ही बरेलियों को जो है हम जैसे ही बनाते हैं। पागल हाथी बनते हैं। हम जैसे ही पागल भाईजान जैसे ही पागल बनाते हैं। हाँ, इससे मैंने सुना। आप लड़िए मत, मैं इसकी जरा अकल ठिकाने लगा देता हूँ। जनाब मुफ्ती साहब, मैंने आपके अंदर में समझदारी है। अगर तो मैंने ठोस बात तरीके से कर अगर जीत कर दिखाइए। आप तो उस समय मालूम है खुजली वाला कुत्ता बनकर भाग जाते हैं जब आप। हाँ, तभी मैं मजबूर कर देता हूँ अपने आप को लिखने के लिए कि पागल कुत्ता। अगर आप तक कोई भी माई का लाल अगर कहीं पर भी एक जगह किसी अच्छे आलिम को मजबूर कर दिया होगा ना, तो आप जो बोलेंगे वो मानने को तैयार है। अरे मानने छोड़ दो, लिखवाया मैंने अपने हाथ। दिखाऊंगा आपका 100। मैंने लिखवाया है अपने हाथ से लिखा है पागल कुत्ता। ठीक है, मैंने लिखवाया है। वो बात की बात है। बात करके देख लीजिए। मैं तरीके ही की बात कर रहा हूँ, बेतरीके बात मैंने नहीं लिखा। वो लिखा है आपने, इन्होंने ही लिखा है। तो बात को खत्म कीजिए। आप भी खत्म क्यों कर रहे हैं? पहले करार कीजिए कि हाँ मैं पागल कुत्ता हूँ, फिर मैं आगे बात करूंगा ना। इससे आपको क्या मिल जाएगा? मुझसे ही मिल जाएगा, सबूत मिल जाएगा। देवबंद का बड़े से बड़ा ऑफिस सिर्फ एक बार बात कर सकता है, उसके बाद हिम्मत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह वही हिम्मत नहीं होती, वही हिम्मत करके दिखा दिया कि पागल बना दिया। तुम्हारी मत कट गई है मेरा फोन देखते ही। तुम्हारी मत कट गई, तुम बात के लिए तैयार नहीं हो। बेटा मैं तुमसे इतना बात करने तैयार हूँ कि तुम्हारी मत कट गई है, तुम पागलों वाली बातें कर रहे हो। तुम पागलों वाली बातें कर रहे हो जनाब। मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे पागल बौखला जाते हैं। पागल बना दिया मैंने, पागल बना दिया। तो फिर हिम्मत क्यों नहीं बात करने की? तुम्हें हिम्मत क्यों नहीं करी तुम्हें बात करने की, ये बताओ जनाब। हिम्मत कैसे हो? हिम्मत तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? तुम भी जलील करोगे? जलील तो मैंने कर दिया भाई मेरे, जलील तो मैंने कर दिया। ठीक है, आपने जलील कर दिया। आपने आप साबित कर दो कि आप सही हैं। आप आप साबित कर दो आप सही है। चलो आप खुशी है ना जलील करके? हाँ, आप साबित कर दो कि आप सही है। 10 मिनट के लिए भी अगर कहीं पर भी तुम्हारे कोई भी अभी 10 मिनट तुम बात करोगे ना, तुम उसी में फंस जाओगे। चलो ठीक है ना। लेकिन बात सुन लो, एक बात सुन लो। बात करूंगा 10 मिनट नहीं, तुम 10 घंटा बात करूंगा। जी हाँ, एक बात सुन लो। सुनो मेरी बात तो सुन लो। अब हम बोलेंगे, हाँ कोई उल्टा नहीं बोलेगा। जो सही होगा वही सही बात करेंगे। हाँ ठीक है, सुनो मैं एक है ना। सुन लो पहले, सुन लो। हाँ, लेकिन
जो आप सवाल करेंगे उसके बाद जिस चीज पर आप कायम रहेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आपने कहा किसी को, मुझे आपने कहा मेरे खिलाफ कि आप काफिर हैं, और वही चीज अगर मैं आपको वहां साबित करूंगा तो आपको भी मानना पड़ेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं नहीं मानता, ये नहीं कहेंगे कि नहीं, आप पहले बात मान लीजिए तब बात करेंगे। आप जो सही बात बोलेंगे, देखिए कहने का मतलब है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब है हम लोग। सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आला हजरत को मानता हूँ और मैं उनका इनकार नहीं करता, समझे, मगर तुमने जिस चिल्ले के पिल्ले को भेजा था उसने तुम्हारे देवबंद के 4 अकाबिरीन को काफिर कहा था कि नहीं कहा था, बोलिए। और मैंने वो ऑडियो आवाम के सामने पेश कर दी जनाब मुफ्ती अहमद कासमी देवबंदी। हम सुन्नी हंसी बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह। बात सुनो, मैं से बात करने आया हम अपने काफिर को काफिर नहीं कहते, मगर तुम अपने काफिर को काफिर कहते हो। सुनो, मेरे से बात करने आए हो तो मुझसे बात करो, दूसरे की बात ना करो। अरे भाई तुम्हारा वो तो पालतू पिल्ला था ना, वो चलो पिल्ला था, वो तो चलो पिल्ला था, तो उसने पागल कुत्ता थे, उसने कुत्ता थे और पिल्ला था, तुमसे तो अच्छा है। उसने तुम्हारे 4 अकाबिरीन को काफिर कहा। पागल कुत्ते से अच्छा है भाई मेरे, पागल कुत्ते से अच्छा है पिल्ला। अच्छा कोई बात नहीं है, छोड़िए 5 मिनट के लिए। देखो ये लड़ाई झगड़ा वाली बातें लोगों को पसंद नहीं आती ज्यादा। जिनको ये लेके आए थे लाइन पर, है ना, वही जो है शख्स अपने आप को बरेलवी बता रहा था और उसी ने देवबंद के 4 अकाबिरीन को काफिर कहा कि नहीं कहा। मुझसे बात करने आए हो या क्या कहते हैं? चलिए ठीक है, तुमसे बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, तुमसे बात कर रहे हैं। जो मैं कहूँगा उसका सबूत मैं दूंगा और जो तुम कहोगे उसका सबूत तुम दोगे। हाँ ठीक है। एक बात और सुन लो, तुम हमेशा ऐसे करते हो। एक बात और सुन लो, जिस चीज को तुम कहोगे कि जो हमारे खिलाफ साबित करोगे, जो भी साबित करोगे वो चीज अगर तुम्हारे यहाँ मिलेगी तुम भी उसको मानोगे। जी। हाँ ठीक है, आपसे चलिए ठीक है ना, बात करना चलिए ठीक है, और आप ही जवाब देंगे और आप खुद उसी में फंस जाएंगे। अगर नहीं फंसे तो जो बोलिएगा सो। अरे तुम्हारे जैसे मुझे अब ये बताइए भाईजान, अब ये मुफ्ती साहब सुनो, अरे यार मुझसे मुझे भाईजान आप रुकिए, भाईजान आप रुकिए, खामोश रहिए, आप बात शुरू होने दीजिए। 7 मुफ्ती अहमद कासमी देवबंदी साहब, आपके मशरफ में आपके पहले कहाँ कर लो, एक आदमी बात करेगा, कौन, तुम या वो? मैं बात कर रहा हूँ यार। हाँ आप बोलो। भाई ने खामोश तो कर दिया। सुनो अब ये है, अब ये भी बात कर लो, पहले जो है शर्त मुता कर लो, आपस में मुआवजा कर लो, आपका भी हमारा भी दोनों बराबर रहेगा। जो बात दोबारा कह रहा हूँ, जो बात आपके वहाँ साबित होगी, अगर मैं वो बात पेश करूंगा आपको मानना पड़ेगा। ठीक है ना, और वो आप उसको आई बाई नहीं करेंगे, आप आई बाई नहीं करेंगे, बात याद रखेंगे, कहेंगे नहीं मैं तो ये हार गया या फलाना हो गया, ये सब बात नहीं सुनूंगा। आपसे एक भी आवाज नहीं आना चाहिए, आपकी म्यूट कर लीजिए भाईजान, ठीक है। मैं और अब ये बस खाली आप सुनिए, लाइन पर रहिए, लाइन काट के जाना नहीं, ठीक है, लाइन पर रहना। म्यूट कर लीजिए उधर से आप। हाँ मुफ्ती अमजद कासमी साहब। बोलिए साहब। वो आलिम चाहे मेरा हो चाहे आपका, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो शिया हो, चाहे कादियानी हो, जी ठीक है जी, किसी भी मजहब व मसलक का हो, किसी भी मशरब का हो जी, क्या किसी मसलक में बगैर वुजू के नमाज पढ़ने की इजाजत है? किसी मसलक में बगैर वजू से आप क्या बगैर वजू बगैर तयम्मुम? हाँ तो आप क्यों बगैर वजू सिर्फ कह रहे हैं? दोनों बात कही ना आप, बगैर वजू बगैर तयम्मुम, बगैर वजू बगैर तयम्मुम आपने बात करी ना जी। अब मैं इससे पहले और बात कह दूं आपको। नहीं पहले मेरे सवाल का जवाब चाहिए, बात में कुछ सही होगा। कर रहा हूँ मैं, मुआहिदे की बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल नहीं, ये कोई सवाल लगेंगे, मैंने कुछ पूछा है उसका जवाब चाहिए, मैं फौरन जवाब दूंगा। मैंने कुछ पूछा है उसका जवाब चाहिए, उसका जवाब मैं फौरन दे रहा हूँ। मेरे पास अरे भाई मैं तुम्हें थोड़ी कह रहा हूँ, मैंने तो ये पूछा किसी भी मजहब मसलक में, मैं उसी बात कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं पहले मुआहिदा और मुकम्मल कर लूँ ताकि आप भागे ना, आप भागना जल्दी करते हैं। मैं इस बात का जवाब दूंगा, आप सुन लीजिए। आप जो है अगर क्या कहते हैं कि हमारे उलेमा के बारे में बात करेंगे और हम आपके उलेमा के बारे में बात करेंगे, उससे बेहतर यह है कि आप मेरे बारे में बात कर लीजिए, हम आपके बारे में बात कर लें। मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एतराज नहीं है। तो मुझे आप क्या मानते हैं? तुम्हारी जमात पर मेरा एतराज है। नहीं, आप मुझे क्या मानते हैं? मैं जानता ही नहीं, मानूंगा क्या? मैं जानता ही नहीं तो मैं मानूंगा क्या? तुमने मुझे कॉल किया था तो मेरे पास तुम्हारा नंबर आया, तो मैंने सोचा कि ना जब से मुफ्ती अमजद कासमी देवबंदी मुझे कॉल कर रहे थे, अब मैं भी कॉल करके देख लूं।
इसलिए कॉल कर रहे थे कि तुम जैसे फोन उठाया छोड़ दिए थे मेरे उस बहरहाल मैंने पूछा है कि जो शख्स बगैर वजू के नमाज पढ़े, बगैर तयम्मुम के नमाज पढ़े, क्या नमाज होगी? नहीं होगी। नहीं होगी जी। चलिए, अच्छा, अगर मैंने किसी और को कह दिया कि तुम बगैर वजू नमाज पढ़ लिया करो, किसको कह दिया? तो बगैर वजू के नमाज पढ़ने की इजाजत देने वाला? आप इजाजत दे देंगे? आपके पास अल्लाह ने इतना, या आपको इतना इल्म है? आप आलिम हैं? पूछ रहा हूँ जनाब आपसे। आप हुक्म लगा सकते हैं? आप नहीं, हुक्म बाद में लगाएंगे। आप बताइए, आप आलिम हैं? अरे यार, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। कहा था आपसे सवाल करूंगा, आपने कहा था मुफ्ती साहब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मुफ्ती साहब मैं एक मिसाल बाद में दीजिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप मुसलमानों फैसला आपको करना है? देखो, मुफ्ती साहब के जो नट बोर्ड ढीले हैं वो कसने आया हूँ मैं। बेटा तुम्हारे मुफ्ती साहब की दिमाग की जो रगें ढीली हो गई है, कसने आया हूँ। मेरे बात का जवाब नहीं दे सकते हो। तुमसे मैंने शुरू में वादा कर लिया था। अरे भाई, मैं आलिम नहीं हूँ। उसका सवाल करूंगा, जवाब दोगे? पूरी दुनिया को मालूम है कि नूर हसन आलिम नहीं है। नूर हसन एक आम आदमी है, सादा आदमी है, पैसे से ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है। पूरी दुनिया से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नूर हसन से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं एक आम आदमी हूँ, सादा आदमी हूँ। हाँ, तो पूरी दुनिया जानती है इस बात को। क्यों इतनी बात क्यों बक रहे हो? जो मैं सवाल कर रहा हूँ उतना जवाब दे दो, इतनी बकने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आलिम नहीं हूँ जनाब। मैं ये कह रहा हूँ, किसी शख्स ने किसी को बगैर वजू के नमाज पढ़ने की इजाजत दी, तो उस पर शरीयत का हुक्म क्या आएगा? मैंने आपको बताया नहीं बताया? क्या बताया? अच्छा, आप इतनी जल्दी भूल जाते हैं? आप इतनी जल्दी भूल जाते हैं, फिर मुझसे कैसे बात करेंगे? उस वक्त मैंने सवाल किया था कि क्या बगैर वजू की नमाज होगी? आपने कहा नहीं होगी। मैंने कहा अगर किसी ने बगैर वजू की नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी, तो उस पर क्या हुक्म आएगा शरीयत का? कह दिया ना कि अभी आपने कहा नहीं इस चीज को। अरे जनाब, आप मुझे ये बता दीजिए, आप मुफ्ती हैं, काहे के मुफ्ती हैं? क्या पढ़े हो यार मदरसे में? मैं यही तो कह रहा हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब तो आप जब बार अरे जनाब, मैंने कह तो दिया कि मैं आलिम नहीं हूँ। घुमाइए। आपको अगर मुझसे बात करनी है तो बात मत घुमाइए, आप साफ सीधी बात कीजिए। मैंने कहा ना मैं आलिम नहीं हूँ, मैंने बोलते भी आलिम नहीं हूँ। हाँ, तो फिर बात क्यों घुमा रहे हैं? कौन सी बात? तो मुझे ये बता दीजिए, जैसे किसी शख्स ने किसी को बगैर वजू के नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी, तो उस पर हुक्म क्या आएगा शरीयत का, जिसने नमाज पढ़ने की इजाजत दी बगैर वजू के? मैं कहता रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप लायानी बातों में ज्यादा जाते हैं। जी जी जी, बताएं। आप ये बता दें कि आपके सर्टिफिकेट से मैं मुफ्ती बनूंगा और आपके सर्टिफिकेट से मैं मुफ्ती नहीं बनूंगा, ऐसा है? अरे यार, मैंने कब कहा? नहीं, आपने अभी कहा ना कि मुफ्ती तुम्हें कौन बना दिया? तो ये आप बता दो कि अगर आप सर्टिफिकेट मुफ्ती का तो मैं मुफ्ती बनूंगा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ, लायानी बातें कर रहे हो। फिर दूसरी बात क्यों कर रहे हैं? जब तुम दूसरी बात करोगे इसलिए पूछ रहा हूँ कि किसी भी मसलक में क्या बगैर वजू के नमाज पढ़ने की इजाजत है? आपने कहा नहीं है। फिर मैंने पूछा कि अगर कोई बगैर वजू के नमाज पढ़ने की इजाजत दे तो शरीयत पर उसका क्या हुक्म आएगा? मैं जवाब दूंगा। हमेशा ये बात शरीयत का हुक्म क्या होगा? शरीयत का हुक्म भी बताऊंगा, लेकिन आप हमेशा ये बात क्यों कहते हैं? हमेशा ये बात आप क्यों कहते हैं? बताइए को मुफ्ती कौन बना दिया? अच्छा ठीक है, आप मुफ्ती साहब लीजिए, ठीक है, करिए, चलिए ठीक है, चलिए करिए। आप मुफ्ती नहीं बनेंगे। चलिए, आप नहीं कहूँगा, चलिए बोलिए, आप आगे की बात बोलिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर दे दिया तो नहीं कहूँगा, अगर नहीं दिया तो फिर कह दूंगा। जवाब दे दीजिए। आप ये कहिए कि मेरे सर्टिफिकेट से आप मुफ्ती नहीं बनेंगे। फिर वही बात, आप पढ़े हैं, उनके सर्टिफिकेट से आप मुफ्ती बनेंगे। आप ये इस पर रुजू करिए। अरे चलिए, देवबंद के आप बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, बहुत बड़े मुफक्किर हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े मुजद्दिद हैं। चलिए, अब आप जवाब दे दीजिए कि जिसने बगैर वजू के नमाज पढ़ने की इजाजत दी, उस पर शरीयत का क्या हुक्म आएगा? कहिए, मैंने आपको गलत कहा तो जवाब देता हूँ, जवाब दूंगा। हाँ, दीजिए जवाब। आप कहिए कि मैंने आपको जो कहा है। तुम जवाब नहीं दे रहे हो, इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने गलत नहीं कहा, सही कहा। जब तक आप पीछे की बात नहीं करोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। हाँ, तो तुम्हारे बस की बात है ना? तुम्हारे बस की बात ही नहीं है जो तुम कुछ जवाब दो। तो ये क्यों कह रहे हो? तो ये ना कहो कि मेरे की वजह से मैं जब कहूँगा तो तुम मुफ्ती हो, मैं नहीं कहूँगा तो मुफ्ती नहीं हो। अरे मैंने कब कहा? आपने साफ कहा कि मैं कहूँगा तो मुफ्ती होंगे, मैं नहीं कहूँगा तो नहीं होंगे। आपने ये बात क्यों कही कि मुफ्ती? मैंने ये कहा था कि किसने बना दिया? तुम्हारे जैसे बेवकूफ इंसान। क्यों? बेवकूफ इंसान से बात नहीं करते। बेवकूफ इंसान से तो फिर बेवकूफ वाला कुत्ता बना दिया। बेवकूफ नहीं, कुत्ता बनाया था, भूल गए? बेवकूफ नहीं। बहरहाल जवाब देंगे मुफ्ती साहब।
मुसलमानों फैसला आपको करना, ये देवबंद के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, बहुत बड़े काबिल नहीं है। बोल दिया। देखो मैं पूछ रहा हूँ कि जो बगैर वुजू नमाज पढ़ने की इजाजत है, बीच में नहीं, जो बगैर वुजू नमाज पढ़ने की इजाजत है, उस पर शरीयत का हुक्म क्या आएगा? इन्होंने कोई अभी तक जवाब नहीं दिया। हमने सब फैसला आपको करना है। लेकिन आपने बात गलत क्यों कही? आपने कहा था कि हम दूसरी बात नहीं करेंगे, लायानी बात नहीं करेंगे। आपने मैंने आपको नहीं कहा कि आपको किसने तो बरेली बना दिया। मैंने आपको तो नहीं कहा, आपने क्यों कहा मुझे? जवाब दीजिए जनाब, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नहीं, मैंने आपको कुछ कहा कि आपको बरेली किसने बना दिया? जवाब दे दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ। जवाब दूंगा, आप ये बात पहले बताइए। तुम्हारे बस की बात नहीं। एक अच्छा भाईजान, किसी दूसरे मौलवी को लाइन पर लेता हूँ, किसी दूसरे मौलवी को लाइन पर लेता हूँ। इसके बस की बात नहीं है जो ये बात कर सके और मेरी बातों का जवाब दे सके। दूसरी बात को बात करना, तुम मुझसे बात करो। देखो तू इख्तियार करता रहेगा, तू बहुत बड़ा चतुर और चालाक लग रहा है। तो बरेली कहने वाला भाग रहा है। मुसलमानों देख लो, और फैसला आपको करना है। ये दूसरे से बदतमीजी वाली बात करेंगे और अपने आप को साबित करेंगे, बहुत अच्छा है। मुसलमानों देखो, ये दूसरे को जो चाहते हैं बनाते हैं और अपने आप को खुद कुत्ता लिखते हैं, पागल कुत्ता। जवाब दीजिए मुफ्ती साहब, इस चीज का जवाब दीजिए मुफ्ती साहब। अंदर दम होगा, मुफ्ती साहब, नूर हसन पागल कुत्ता सुन लो, अगर तुम्हारे अंदर दम होगा तो इस वीडियो को तुम अपने यूट्यूब में डालना। जवाब तो दिया, भाग लेना कैसे? ऐसे भाग लेना? तुम्हारे बाप ने तुम्हें सही से जन्मा होगा तो तुम इस वीडियो को यूट्यूब में डालना। भाग लेना कैसे? भाग लेना, जवाब दे देगा। मैं काट नहीं रहा हूँ, तुम पहले इस चीज को साबित करो कि मैंने गलत कहा। तुम ये अच्छा, कहा, मैं जवाब देता हूँ, तुम कहो गलत कहा, इससे रुजू करता हूँ। नूर हसन भाई 2 मिनट इससे हमको बात करने दीजिए ना, 2 मिनट। अप्लाई करो बेहतरीन तरीके से, जैसे तो यहाँ से यहाँ से हाँ, यहाँ से अप्लाई करो। सुनो, जो बोलना है इसको कहो। से बात करो डायरेक्ट, नूर हसन से वास्ते से बात करो, डायरेक्ट बात करो। नूर हसन भाई हाँ, बना दूंगा। 2 मिनट इससे बात करने दीजिए ना, 2 अरे भाई, मिनट। हाँ कीजिए, हराम खोर से बात कीजिए। मेरा नंबर इसके अंदर हिम्मत नहीं है। अब मैं बता दूं, मैं पहले बात पूरी कर दूं। इसके बाप की किताब हिकायत औलिया है, जिसमें इसके बाप थानवी ने कहा है, आपने लिखा है कि एक कोई देव का बंदर था, वो किसी गांव में नमाज के लिए गया, किसी वजह से गया और वहाँ की मस्जिद खाली पड़ी है। चुप साले हराम खोर की पैदावार, चुप रहे कुत्ते की औलाद, क्यों गलत, चुप हरामी जिला की पैदावार, चुप। मैं जो है बदकलामी नहीं करूंगा। मुआहदा हुआ से क्यों बोले? बात करने दीजिए ना, 2 मिनट। जब ये जवाब दे दिया हराम का तुमने क्यों कहा? तुमने कहा क्यों इस चीज को कि तुम्हें मुफ्ती कौन बनाया? हेलो, अबे साले हराम खोर तुझे बनाया किसने? चाहिए हराम खोर तुम क्यों रे? इब्न अबू जहल है, यजीद फरीद की नापाक औलाद, नूर हसन साले सुअर, काय का मुफ्ती है तू? किसी की बात का जवाब नहीं देता, काय का मुफ्ती है? तेरे देवबंद के मुल्लाओं ने जिना की इजाजत दी है, शराब की इजाजत दी है, बगैर वुजू की नमाज की इजाजत दी है तेरे मुल्लाओं ने। आपने तुम्हें पैदा किया होगा तो तुम इस यूट्यूब, अरे तेरे बापों ने, तेरे दो के मंदिरों ने नमाज बगैर वुजू की नमाज पढ़ने की इजाजत दी है, समझा? अबे तेरे बापों ने बगैर वुजू की नमाज पढ़ने की इजाजत दी है। जब बगैर वुजू की नमाज नहीं होगी तो बापों ने क्यों नहीं बगैर वुजू की नमाज पढ़ने की इजाजत दी? शराब पीने की इजाजत दी है, जिना करने की इजाजत दी है, सारे लोग का बंदा हरामखोर। वो काफिर है, तू काफिर उसके मानने वजह से, साला सुअर कहीं का। तुम काफिर है, सुनो और इस वीडियो को डालना। तुम्हारे अहमद रजा खान ने मानने की वजह से तुम काफिर हो। अहमद रजा खान काफिर अपने अकायद की बुनियाद की वजह से, तुम भी काफिर हो। 2 मिनट। इसकी सर्विस करो, ये साला सर्विस कर रहा है, सर्विस करो इसकी। तुम तो नमाज की बात करते हो ना, तुम तो नमाज की बात करते हो। नमाज में क्या क्या कहा गया? मैं तो सोच कहता हूँ अल्लाह को भुगतान बांधा है तुम्हारे इमाम ने, और तुम्हारे इमाम ने अल्लाह को जो भुगतान बांधा है, फिर इसके अंदर साबित है कि अल्लाह को सौर का है, औलिया को, अंबिया को, शैतान के बराबर का है। और ऐसे आदमी को क्या तुम तेरी अम्मा ने अगर तुझे हलाल के नुस्खे में पैदा किया है, तेरी बाप के नुस्खे में पैदा किया तो साबित कर। हैं? अगर तेरे बाप ने तुझे हाँ, अपनी मेहनत से पैदा किया है और तेरी माँ ने किसी गैर के नुस्खे से तुझे पैदा नहीं किया, तो साबित कर। कंजुल ईमान के फिर इसके अंदर अबे साबित कर, दिखला दे कि आला हजरत ने ये लिखा है, साबित कर। अगर तू हलाली या हराम का नहीं है, वरना हराम का होगा, हराम का लिखा है, हराम का होगा, साबित कर, साबित कर। अरे साबित कर, साबित कर, साबित कर, साबित करना है तो साबित करके आला हजरत की सफारिश है। दावा जो करता है दलील वो देता है। अगर तू हलाल नहीं है, जमातियों की मेहनत का नतीजा नहीं है तो साबित कर दे। भी आ रहा बेटा, पसीने भी आ रहे हैं, पसीने देखो देवबंदर मुफ्ती साबित कर,
मैं साबित तो कर रहा हूँ। चोर का बंदर साबित कर। 5 मिनट। हाँ कीजिए ना, मगर ये तुम्हें बोलने देता ना। फैसला करो, मुसलमानों फैसला करो। पागल कुत्ता देखो अभी बनाया था, फिर देखो ऐसा बनाया कि भूख रहा। मुसलमानों फैसला करना। और इसके अंदर अगर इसके माँ ने इसको जन्म होगा सही, तो ये जो है इसको यूट्यूब में डालेगा। अगर जन्म होगा तो डालेगा, अगर नहीं जन्म होगा तो, अगर मादर साथ क्या कहते हैं कि नुत्फा है इसका हमें होगा तो नहीं डालेगा। बात कीजिए ना, बोलिए बात कीजिए। 5 मिनट के लिए हमको कम से यूट्यूब कम पर डालना है। अरे बोलिए तो कम से कम बोलो ना। हाँ, उनसे बात करने दीजिए ना, वो जितना भौक भौक कर रहे हैं ना सब खत्म हो जाएगा। 5 हाँ बोलिए, बात कीजिए। हम उनसे पूछते हैं, बेकार का वो कुछ भी जवाब नहीं देगा। सादी बात। हेलो मुफ्ती साहब, हेलो हेलो मुफ्ती साहब, काट दिए क्या? देखता हूँ। हाँ भाग गया हरामखोर। अरे मैं उसे अभी जैसा वो आपको घुमा रहा ना झूठ मूठ का, वो जो है ना साला अपना चक्कर लगा रहा कि ये खैर मुसलमानों को इस बात का फैसला करना है। देवबंदरों के मजहब में, देवबंदरों की किताबों में ये साफ साफ लिखा है कि देवबंदरों के जो बुजुर्ग हैं वो बगैर वुजू के नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं, और सुनिए जिना करने की भी इजाजत दे देते हैं, शराब पीने की भी इजाजत दे देते हैं इनके यहाँ। वो जो है ना दूसरी बात को घुमा के, आपका जो है ना मान ले तो वो दूसरे बात को घुमा के जो है ना उसको वीडियो में ये साबित करना चाह रहा, मतलब उसको हम सही कैसे बोलेंगे? वो गलत है तो हम उसको तो गलत हमेशा बोलेंगे, वो सही है तो जो आला हजरत की तहरीर है ही नहीं। मैं पूरी दुनिया में देवबंदियत को चैलेंज करके बोलता हूँ, अगर है कोई देवबंद में हलाली मुफ्ती, हलाली वरना हरामी होंगे, अगर कोई हलाली मुफ्ती है तो ये साबित करके दिखा दे। हसन भाई आप उसको लाइन पे लीजिए ना, अभी हम उसको लाइन पे लीजिए ना, उसी का। अरे बड़बड़ागा। नहीं लीजिए ना, अभी उसका पसीना छूट जाएगा अभी। दो वो जिस तरह का बोल, अरे बहुत बड़े हरामी और बेगैरत लोग होते हैं। तो हम उससे भी बड़ा, उसके लिए तो उससे भी बड़ा, आप लाइन पे लीजिए ना 2 मिनट। अच्छा, उसी से उसका लेता लीजिए ना। ठीक है, ले रही हूँ लाइन पे। आप तो मान लेते, लीजिए ना उसको, अभी हम उससे पूछते हैं उसी का जो अब जो वो बता रहा है ना, वो बहस करके कट मार के भाग गया वो, आप समझे नहीं? अरे वो मैं सब जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके बड़े बड़े अच्छे नहीं टिक पाते हैं यार हजरत। जैसे मतलब एक होता है ना चोर अपना, मतलब थूक से, मतलब कोड़िया थूक से डराने वाला बात, वो मुद्दा पकड़ के आपको जो है ना वो गुलमुला के भाग गया। वो सही बात का जवाब ये बोलिए वो बोलिए करके टाइम खा के भाग गया। उसको थोड़ा सा लाइन पे लीजिए। लेता हूँ लाइन। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। अरे भाई मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया हरामखोर ने। वो बेटा घुमा घुमा के जो है ना घुमा दिया। घुमा नहीं, मैं इसको दोबारा लाइन पे लेता हूँ। उसको सही कैसे बोले? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त। ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। आपके द्वारा डायल किए तुमको जनाब ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया मेरे नंबर को इसने। और बेटा गोल फोल करके भाग गया वो। अल्हम्दुलिल्लाह, देवबंद का कितना ही बड़ा आलिम हो, कितना ही बड़ा मुफ्ती हो। अरे नूर है भाईजान, मतलब उनसे तो हम नहीं बात कर रहे, आपको मान लेते एक बार बात बता रहा हूँ मैं आपको। और वो बोला ना वीडियो डालना है, वीडियो को तो वो कैसा चैलेंज कर रहा है वो बेटा। एक बार मालूम है मैं एक जगह गया था नूर हसन भाई, ये लोगों का ना, मैं उसे यही बात पूछता। एक जगह गया था, वहां पर ये लोग ना हमसे बोले ना कि आप नमाज के लिए सुबह में भी नहीं आए, मतलब वहां मतलब गया था मैं, समझे? तो बोला आपको मैं जब से आया हूँ देखा हूँ कि आप एक बार भी मस्जिद नहीं आए, नमाज के लिए नहीं आए, और यहाँ आपका पास कोई काम वगैरह भी नहीं है, तो मस्जिद क्यों नहीं आते, नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? सुबह सुबह के टाइम में मेरे से मिला, हम चाय वाय पी रहे थे, समझे? यही लोग था जैसे कमीना ये लोग। तो मैं बोला कि मैं साफ सुथरा उसको बोल दिया कि ऐसा है तुम्हारे पीछे मेरा नमाज नहीं होगा, और मैं तुम्हारे पीछे मेरा नमाज ही नहीं होगा तो मैं तुम्हारे पीछे नमाज किस लिए पढ़ने आऊँ? और तो भड़क गया। भड़क जाने के बाद बोलने लगा कि ऐसा है तुम, मतलब एकदम, मतलब उसको लगा कि एकदम मतलब जाहिल जैसा बात कर रहा है, नमाज नहीं होगा। वहाँ पे कुछ लेडीज वगैरह भी थी, मतलब आंगन में बैठे हुए थे। तो वो लोग बोला छोड़ दी। बोले नहीं अनपढ़ का जाहिल का बात नहीं है, तुम्हारा जो भी बड़ा से बड़ा मौलाना ना ले आओ, और तुम्हारे ही मुंह से तुम्हारा साबित करा देंगे कि तुम्हारे पीछे या तो नमाज नहीं है या तो तुम काफिर है।